एक बार आवाज का चेक दो फटाफट। क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बताओ। हेलो 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 हेलो, कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो? इतने दिनों बाद कैसे हो सब? फटाफट से बताओ, जल्दी से जल्दी से। चैट के अंदर एक बार थोड़ा सा जोरदार तरीके से अपना भौकाल मचा दो, है ना? एक बार अपना जोश मीटर बता दो, अपना जोश मीटर बता दो भैया। इतने दिन हो गए, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, एनर्जी कैसी है, ताकत कैसी है, वो तो बता दो यार। फटाफट से बता दो यार, जल्दी से। कैसे हो? कैसी रही आपकी समर वेकेशंस? है कैसी रही? इंजॉय किया, मजे करे, या बस फ्री फायर खेला? क्या करा, है ना? क्या करा बताओ, कैसी रही? क्या बात है, क्या बात है भैया, आपको मिस करा। बिल्कुल यार, आप लोगों को भी बहुत मिस करा। आप लोगों को भी बहुत मिस करा, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, याद तो आएगी, है ना? ये पता है क्या, ऑनलाइन का ना एक बहुत ही मतलब आपको एक चीज समझाता हूं। लेक्चर लेते लेते ना आपको भी और मुझे भी, हम दोनों को ना एक आदत लग जाती है। डेली आना है 5:30 बजे, इस इंसान की शक्ल देखनी है। तुम्हें भी आदत लग गई है। अब वो आदत छूटती है ना तो लगता है कि यार थोड़ा सा, थोड़ी बहुत याद तो तुम्हें भी आती होगी और मुझे भी आती है। चलो, क्या बात है। शोभित भैया अभी तक घूम रहे हैं, क्या बात है। शोभित भैया नहीं रुकेंगे, शोभित भैया बहुत लंबी ट्रिप पे गए हैं, वो घूम के आएंगे। बट मैंने बोला भैया मैं तो क्लास लूंगा, है ना? मैं क्लास लूंगा, है ना? जैसा कि आपका उस दिन भी मैंने बोला था, आपा फेर मिलांगे, है ना? याद है ना? लास्ट डे की क्लास में क्या बोला था? आपा फेर मिलांगे। चलो भाई, बातचीत कर ले यार, थोड़ी देर तो बातचीत कर ले। इतने दिन हो गए हैं यार, थोड़ी तो बातचीत कर लेने दो मुझे तुमसे। हैं? पढ़ाई वढ़ाई कैसी है? एक चलो पोल डाल के देखते हैं, पोल वोल सही चल रहे हैं नहीं चल रहे। इतने दिनों बाद क्लास चला रहा हूं तो मुझे तो पोल वगैरह का आइडिया भी नहीं है। 1 मिनट, पोल डाल के देखते हैं। क्या पोल डाला जाए? पोल डाला जाए जोश मीटर। चलो एक पोल डाल के चेक कर लेता हूं, पोल वगैरह सब सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, है ना? जोश मीटर कितना है? 100% या 200%? नहीं, 2000% करते हैं। चलो बेटा, देखते हैं, देखते हैं एक बार पोल डाल के थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं कि यार क्या सब कुछ सही है भी या नहीं। 1 मिनट, जरा चेक वेक कर लेते हैं। चलो, बताना मुझे जरा, पोल आ जाए तो, है ना? पोल आ जाए तो बताना। सैटरडे को आपकी क्लास कहां से आ गई? अब देखो, क्लास व्लास तो मैं आपको अभी शेड्यूल वगैरह थोड़ा सा बताऊंगा, अभी बताऊंगा, है ना? आपको कल बताऊंगा, ठीक है? बैकलॉग हो गया? अबे, छुट्टी में कैसी बैकलॉग हो रही है तेरी? लेक्चर हम ले नहीं रहे हैं, कौन से बैकलॉग हुए हैं तेरे? तू ये बता पहले। बताओ भाई, आ गया पोल? चलो, बहुत बढ़िया। क्या रहा पोल का रिजल्ट? जल्दी से बता दो जोश मीटर अपना पोल में। लो, वॉइस वॉइस हाई करनी है क्या बेटा? आई गेस वॉइस सही आ रही है यार, ज्यादा हाई करूंगा तो फिर वो वॉइस फटेगी। थोड़ी सी हाई कर देते हैं आप लोगों के लिए, है ना? बड़े दिनों बाद आज क्लास ले रहे हैं, मजा आएगा, मजा आएगा। और ये मजा मैं हिंदुस्तान में सबको देना चाहता हूं। हाँ जी। बर्थडे पार्टी? किसकी बर्थडे पार्टी चल रही है भाई आज? ओहो, आज बड़े दिनों बाद बहुत बच्चे आए हैं भाई क्लास में। चैट भाग रही है, भाग ऐसे भाग रही है, कट 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 कट, है ना? और मैं तो प्राइवेट चैट ही रखता हूं, आपको पता है। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, बिल्कुल यार बिल्कुल। चलो रिजल्ट देखें, रिजल्ट क्या आया है। काफी बच्चे, इसमें भी लीडर बोर्ड दिखा रहा है, क्या बात है। इसमें भी लीडर बोर्ड दिखा रहा है, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। लीडर बोर्ड वगैरह सबका पोल सही चल रहा है आई गेस, पोल में कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो चलो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया है। मजा आ गया, मजा, मजा आ गया, मजा। इतने दिनों बाद क्लास लेकर, एंड बहुत सारी कहानियां हैं जो इन समर वेकेशन में हुई, है ना? बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए। वो कहानियां, वो किस्से, वो यादें आपको मैं जरूर बताऊंगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, वो कहानियां जब भी हमें टाइम मिला करेगा क्लास के बीच में, क्लास के एंड में, वो कहानियां, वो किस्से
जो हुए हैं इस ट्रिप के दौरान। मैं लद्दाख घूमने गया था, मैं आपको बता देता हूं। तो लद्दाख नहीं, कश्मीर और लद्दाख। तो कश्मीर भी गया था, फिर लद्दाख भी। तो वो जो किस्से कहानियां हैं, वो कहानियां कभी समय मिलेगा धीरे धीरे सुनाता रहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग हैं, आपको सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स भी बहुत मिले, आप में से भी बच्चे मिले जो कि आरंभ बैच के थे और घूमने आए हुए थे अपने माता पिता के साथ, है ना। आप में से भी कुछ बच्चे मिले मुझे वहां पर। उसके अलावा लद्दाख में बहुत स्टूडेंट्स हैं जो कि हमसे यूट्यूब से पढ़ते हैं, वो मिले। तो बहुत सारी यादें हैं, वो आपके साथ समय के साथ हम शेयर करते चलेंगे, ठीक है। चलो अभी बता, अरे अभी क्यों बतानी भाई, बाद में बताएंगे आराम से, है ना, आराम से बताएंगे, आराम से, धीरे 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 बताते चलेंगे, टेंशन मत लो। चलिए अब मुझे ये बता दो, अपने 3 चैप्टर हो गए हैं क्या? तीनों चैप्टर के रिवीजन आपके हो गए हैं क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 3 चैप्टर अपन ने अभी तक खत्म करा दिए बेटा। उन तीनों चैप्टर का रिवीजन किस किस का हुआ है और किस किस का नहीं हुआ है, जल्दी से बता दो। 3 चैप्टर हमने खत्म करा दिए हैं। थोड़ी पढ़ाई की बातें अब शुरू करते हैं, है ना। बातचीत हो गई है, तो अब बता दो अपने जो 3 चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, वो भैया मेरे को एक बार फटाफट से बता दो कि 3 चैप्टर में से अपन ने सबसे पहले पढ़ा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा लाइफ प्रोसेस, फिर हमने पढ़ा लाइट। तीनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये जो तीनों चैप्टर हैं, ये पूरी 10th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, तीनों चैप्टर अपन को समझ आ गए हैं। भैया टेस्ट लेना है, बिल्कुल आपका टेस्ट मुझे लेना है। मैं क्या प्लान कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट प्लान कर रहा हूं, मैं चीजों को नए तरीके से सोच रहा हूं। देखो ये तीनों चैप्टर आप लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं। किसी भी दिन एक सरप्राइज टेस्ट लूंगा बेटा, किसी भी दिन एक सरप्राइज टेस्ट लूंगा, सरप्राइज टेस्ट लूंगा 1.5 आवर का, 1.5 घंटे का सरप्राइज टेस्ट कभी भी हो सकता है। डायरेक्टली उस दिन नोटिफिकेशन आएगा कि भैया प्रशांत भैया की क्लास आज कैंसिल है और इस दिन आपको एक टेस्ट देना है, सरप्राइज टेस्ट। इस वजह से बोल रहा हूं कि रिवीजन कर रखा है नहीं कर रखा है, वरना उस दिन तुम्हारे साथ मोए मोए हो जाएगा, है ना, मोए मोए हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे भैया बताया नहीं, बढ़ाया नहीं। अब देख यार, करके रखना। 1.5 घंटे का टेस्ट लूंगा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहेगा, 1.5 घंटे का होगा। और सवाल कितने होंगे वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है सवाल उसके अंदर कितने होंगे, है ना, किस प्रकार के सवाल होंगे। अगर न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे तो सवाल कम होंगे, अगर बायो के क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो सवाल ज्यादा होंगे। तो वो डिपेंड आप पे कर रहा होगा। बट आपको ये तीनों चैप्टर रिवाइज करके रखने हैं, मतलब रखने हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं, बाद में मत बोलना भैया टेस्ट हो गया यार, भैया यार पढ़ाई नहीं था हमने, तो ऐसा मत करना, है ना। और चीटिंग तो करना मत, वरना तुम्हें पता है चीटिंग वालों को तो मैं अलग से धर लेता हूं। चलो, तो ये 3 चैप्टर अपने अभी तक हो चुके हैं, है ना। और अब आता है बात इनके रिवीजन का। भैया क्या आप हमारा किस तरीके से इनका रिवीजन करवा सकते हो? क्या भैया आपने हमें पूरे पूरे लेक्चर तो पढ़ा दिए, क्या हम कभी फास्ट रिवीजन कर सकते हैं क्या इनका? तो ये जो 3 चैप्टर पढ़ाए गए हैं, इनके फास्ट रिवीजन का एक प्लान मैं बना रहा हूं। वो प्लान मैं आपको जल्द ही बताऊंगा, जल्द ही बताऊंगा। कुछ समय में अभी एक प्लानिंग चल रही है कि फास्ट रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं, है ना। मैं आपका फास्ट रिवीजन कैसे करा सकता हूं इन 3 चैप्टर का, उसके ऊपर हमारा एक प्लानिंग चल रही है। एक बार आपके शोभित भैया को वापस आ जाने दो, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम तीनों ही कराएंगे, है ना। हम फिर तीनों ही फास्ट रिवीजन कराएंगे, वो आपको पता चलेगा धीरे धीरे, है ना। सारी चीजें अभी रिवील नहीं करनी। चलो, तो ये यहां तक क्लियर हो गया। सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, चैप्टर अपना हो गया है, तीनों चैप्टर अपने डन हो गए हैं। आज शुरू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। करें शुरू, बताओ, करें शुरू। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिवीजन के बाद टेस्ट लेना, ना 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 बेटा, टेस्ट कभी भी हो सकता है, टेस्ट कभी भी हो सकता है, सरप्राइज टेस्ट होगा कभी भी हो सकता है। इसलिए बोल रखा है प्रिपरेशन कर लेना। मेरे पे मत बोलना कि भैया यार टेस्ट ले लिया, प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए बोला है रिवाइज करके बैठो। और 7 दिन की छुट्टी दी थी, है ना, फ्री फायर खेलने को नहीं दी थी यार तुम तो बिल्कुल ही, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस करेंगे, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन एसिड टू बेस, मतलब एसिड बेस है क्या, आज बस हम उतना समझेंगे, ठीक है। अब ये हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइम टेबल थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। टाइम टेबल क्या होने वाला है देखिएगा। सैटरडे को आज सैटरडे को मेरी क्लास 5:30 बजे, कल संडे को भी सिर्फ और सिर्फ मेरी ही क्लास है 5:30 पे। कल भी मेरी ही क्लास है बेटा, है ना, दूसरी क्लास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वैसे तो आपके दिगराज सर की कल क्लास होती, बट कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना। तो हमने सोचा कि यार ठीक है यार, मैच वैच देखने दो, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कभी कभार होता है, तो क्लास नहीं लेते हुए
5:30 बजे बस एक क्लास मैं लूंगा और आपकी दूसरी क्लास नहीं होगी। मंडे से 2-2 क्लास होंगी, मंडे से 2-2 क्लास होंगी और 2-2 क्लास होंगी, पहली क्लास मेरी, दूसरी दिगराज सर की, ठीक है। तो मंडे से क्लास होगी मेरी, दिगराज सर की, मेरी, दिगराज सर की, ये है ना। अभी आपकी शोभित भैया की कोई क्लास नहीं होगी। ये आपका अभी के नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया। चलिए शुरू करते हैं विद एसिड होता क्या है। व्हाट इज एसिड? भैया एसिड क्या है, एसिड क्या है, एसिड क्या है? देखो व्हाट इज एसिड, सवाल यह है कि भैया एसिड होता क्या है। ध्यान से समझना, व्हाट इज एसिड। सबसे पहले हम यह समझते हैं एसिड आया कहां से, एसिड का नाम कहां से आया। तो देखो एसिड जो है ना वो एक लैटिन वर्ड हुआ करता था, एसिडस, है ना। एसिडस एक लैटिन वर्ड हुआ करता था, या फिर बहुत जगहों पर उसे एसर भी लिखा जाता है, वहां से एसिड नाम आया। और ये जो लैटिन वर्ड है ना एसिडस, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा सोर। क्या बोलते हैं हम इसको? सोर बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको सार भी बोलते हैं, है ना। मैं सोर प्रोनाउंस करता हूं, आपके स्कूल में शायद सार प्रोनाउंस करते हो, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं, सार या सोर, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको नोट करो, इसको नोट करो, एक मिनट रुको, इसको नोट करो फटाफट। हाँ ठीक है। तो एसिड का क्या मतलब है? एसिड का मतलब है वो जो कि टेस्ट में सोर या फिर सार है। मतलब सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। जैसे कि नींबू, सबसे बड़ा एग्जांपल है नींबू। नींबू देखा है कभी कितना खट्टा होता है? आजकल तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, वो नींबू पानी वगैरह बनाकर पी रहे हो, नहीं पी रहे हो? मैं तो पी लेता हूं भाई, है ना। आजकल मैंने वो अपना ORS कम कर दिया है और मैं आजकल पीता हूं नींबू पानी, है ना। तो नींबू पानी कभी कभार पी लेता हूं, कभी ORS पी लेता हूं, तो हाँ जो भी है। तो नींबू जो होता है उसके अंदर होता है एसिड। क्या होता है उसके अंदर? उसके अंदर होता है एसिड, जिसकी वजह से उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है ना। तो खट्टे को हम क्या बोलते हैं? खट्टा टेस्ट को हम सोर बोलते हैं। सिमिलरली ऑरेंजेस, ऑरेंजेस जो होता है उसके अंदर भी एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है इसके बारे में हम अगले लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। अभी आप इतना समझो कि हाँ एसिड क्या होता है, समझ गए। एसिड क्या हुआ? वो चीज जिसका जो स्वाद है वो कैसा है? खट्टा है, सोर है, उसको हम बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं भैया बेस की। फिर भैया बेस क्या है? तो देख बेस क्या होता है? बेस आर दो सब्सटेंसेस दैट आर बिटर इन टेस्ट। बिटर क्या होता है? बिटर क्या होता है? बोल भाई, बिटर क्या होता है? बिटर क्या होता है? बिटर का मतलब होता है कड़वा। बिटर का मतलब होता है कड़वा, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका देता हूं। कभी तुम्हारे वो जब नहाते टाइम कभी मुंह के अंदर साबुन गया है? तुम नहा रहे हो और कभी ऐसा हुआ है कि मुंह के अंदर साबुन चला गया? हुआ ऐसा कभी? अगर हुआ है तो तुम्हें पता चला होगा कि जो साबुन का जो स्वाद होता है वो बड़ा ही कड़वा होता है ना। अब ये मत लिखना नहीं हुआ, मैं नहीं मान सकता कि ऐसा कोई भी होगा जिसके साथ ये ना हुआ हो। ऐसा ये तो हुआ है। देखो अब तुम चाहे कितने ही नाटक कर लो, कितनी नौटंकी कर लो, वो हुआ तो है, चाहे तुम मानो या ना मानो, ठीक है। तो साबुन क्या होता है? साबुन के अंदर बेस होता है, साबुन के अंदर बेस होता है। और बेस कैसा होता है? बेस होता है आपका कड़वा सा स्वाद होता है, बिटर टेस्ट होता है ना। तो बेस की प्रॉपर्टी क्या है? बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। साबुन क्या है? साबुन के अंदर बेस डलता है। क्या ये चीज आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से बता दूं कुछ एग्जांपल इसके, बेटा नोट करना फटाफट से। इसके एग्जांपल होते हैं बेकिंग सोडा। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल है बेटा बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, है ना। इतने दिनों बाद लिख रहा हूं, राइटिंग भी कितनी गंदी आ रही है। चलो कोई बात नहीं, आदत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। चलो बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा जो होता है, जो आपके घर में होता है, अरे घर में बेकिंग सोडा पता है ना सबको? चलो बहुत बढ़िया। उसके अलावा जितने भी आपके डिटर्जेंट्स होते हैं जिनसे कि आप कपड़े धोते हो, उसके अंदर भी बेस होता है। अब यह मतलब नहीं है कि डिटर्जेंट जाके टेस्ट कर रहे हो कि मम्मी वो 1 चम्मच डिटर्जेंट दे दो, सर ने बोला था कि इनके अंदर ना बेस होता है, तो मुझे ना चेक करना है क्या ये कड़वा है या नहीं है। ये मत करना, वरना बहुत पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। तो ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा एसिड। चलिए यहां तक क्या हमारे दिमाग में सब कुछ क्लियर है? अगर क्लियर है तो मेरा एक सवाल है, अगर एक क्लियर है तो मेरा एक सवाल है, इसका आंसर दो हाँ या ना में से। हाँ या ना में से एक सवाल दो फटाफट। बताओ जल्दी, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ले भाई ले, गलती कर दी। देखो प्रशांत भैया बोल रहे थे जब से कि एसिड जो होते हैं भैया वो सोर होते हैं, जबकि भैया जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं। अब सवाल में ये लिखा है
कि ऑल एसिड टेस्ट सोर वाइल बेसिस टेस्ट बिटर। क्या ये चीज सच है? तो नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, सारे केसेस के अंदर ये चीज सच नहीं होती, सारे केसेस के अंदर ये चीज सच नहीं होती। अब तुम बोलोगे भैया ये कैसा है यार, पहले आप खुद डेफिनेशन बताते हो फिर आप खुद बोलते हो कि नहीं। अरे कुछ कुछ केस तो होते हैं ना। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, है ना। एक्सेप्शन कौन होते हैं? एक्सेप्शन वो होते हैं जो कि क्लास का एक ऐसा बैक बेंचर स्टूडेंट जो कि क्लास के सबसे पीछे बैठता है, दोस्तों के साथ मजे भी करता है, बट जब रिजल्ट आता है तो वही बच्चा टॉप भी कर जाता है। वो क्या है? वो है एक एक्सेप्शन। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर भी एक्सेप्शन होते हैं। देखो अब एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन आपको मैं बताने वाला हूं जो कि है कॉफी बीन्स। देखो जो कॉफी होती है ना, कॉफी आपने टेस्ट करी हो कभी? कॉफी पाउडर आप टेस्ट करना कभी, बहुत कड़वा होता है, इतना तो सबको पता होगा कॉफी कड़वी होती है। सबको पता है क्या कॉफी कड़वी होती है? सबको पता है ना कॉफी कड़वी होती है, बहुत बढ़िया पता है कॉफी कड़वी होती है ना। अब मुझे बताओ कॉफी एसिड है या बेस है? तो मैं आपको बता देता हूं, कॉफी जो है वो उसके अंदर एसिड होता है। अब देखो कॉफी का टेस्ट कड़वा है बट कॉफी एसिड है, हो गई ना भाई एक्सेप्शन। अब ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा क्यों होता है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा वैसे तो ऑब्वियसली, बट फिर भी फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि हमें साइंस समझनी है बेटा, है ना, हमें रटना नहीं है, हमें साइंस को समझना है। तो उसको समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो जो कॉफी क्या होता है ना, कॉफी के बीन्स होते हैं। आप पहले ना एक शो आता था नेशनल ज्योग्राफी पे, शायद कुछ एक शो आता था कॉफी बीन्स के ऊपर। तो शो ना मैं बचपन में देखा करता था, तो मैंने ना उसमें एक चीज नोट करी कि कॉफी बनती कैसी है। तो एक प्लांट होता है, कॉफी का एक प्लांट होता है, उस प्लांट में से लेते हैं और उस प्लांट को क्या करते हैं, उस प्लांट की जो बीन्स होती हैं उसको रोस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? उसकी रोस्टिंग की जाती है। ये वो वाली रोस्टिंग नहीं है जो कि मैं तुम्हारी करता रहता हूं क्लास के अंदर, ये दूसरी रोस्टिंग है, ठीक है। तो उसको ना रोस्ट किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, उसे हीट किया जाता है। जब हम उसे हीट करते हैं ना तो उसके अंदर की जो एसिड होती है ना वो दो अलग अलग एसिड के अंदर टूट जाती है, और उन दोनों एसिड के नाम भी आप नोट कर सकते हो। एसिड का नाम होता है, एक तो होती है कैफिक एसिड और एक होता है अपना क्यूनिक एसिड। कैफिक एसिड और क्यूनिक एसिड, इन दोनों के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है। आपका जो कॉफी बीन का जो एसिड है वो किसके अंदर टूट जाएगा? कैफिक एसिड और क्यूनिक एसिड। और ये जो एसिड्स होते हैं ना दोनों, ये पता है कैसे होता है? इनका जो टेस्ट होता है वो होता है कैसा? कड़वा, बिटर, ठीक है। इनका टेस्ट होता है कड़वा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? बताओ जल्दी बेटा, जल्दी बताओ। अरे बोल दो रे, बोल दो रे। क्या भैया ये सवाल आएगा पेपर के अंदर? नहीं बेटा सवाल नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर नॉलेज, साइंस समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सारी एसिड सोर नहीं होती। जरूरी नहीं है कि कोई एसिड सोर ही टेस्ट करे, वो तो एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए क्या। देखो मैं पहली बता देता हूं, ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बड़ा ही रद्दी चैप्टर है। देखो सिंपल तो अपन बोलते नहीं है, अपन तो रद्दी बोलते हैं, तो ये रद्दी चैप्टर है, ठीक है ना, रद्दी है ये, एकदम रद्दी चैप्टर है ना। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इतना भारी था, और ये आ जाता है उसके आधे लेवल पे, सिंपल सा प्यारा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, बहुत आसानी तरीके से तुम्हें समझ आ जाएगा, ज्यादा लोड नहीं लेना है ना। चैप्टर अगर तुम समझते चलोगे, क्लासेस अटेंटिवली लेते चलोगे, सारी चीजों को मेमोराइज करते चलोगे, गारंटी से बोलता हूं हर एक चीज आपकी मेमोरी के अंदर चली जाएगी। एक बार रिवाइज करना पड़ेगा बस। चलो देखते हैं। अब देखो एक वार्निंग लिखी है, वार्निंग लिखी है, वार्निंग नहीं होती वो सावधान इंडिया में देते थे, अगर चैन से, एक मिनट, अगर चैन से सोना है तो जाग जाओ, है ना। ऐसी एक वार्निंग नहीं होती थी, याद है सबको? याद है सबको? एक ऐसी वार्निंग वगैरह नहीं होती थी कि चैन से सोना है तो जाग जाओ, क्योंकि वो सावधान इंडिया वाले नहीं बोलते थे। हाँ, तो उसी प्रकार की एक वार्निंग लिखी है। वार्निंग ये लिखी है कि अगर हमें मान लो बीकर के अंदर एक में एसिड दे दिया, एक के अंदर बेस दे दिया, और मुझसे बोला जाए कि टेस्ट करो कौन सा एसिड कौन सा बेस, तो क्या मैं दोनों को जीभ से लगा लगा के चेक करूंगा? इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, एक बीकर के अंदर दे दिया मुझे एसिड, एक के अंदर दे दिया बेस, और मुझसे बोला कि चलो चेक करो कौन सा एसिड कौन सा बेस, तो क्या मैं जीभ पे लगा लगा के दोनों को चेक करूंगा? क्या क्या मैं ऐसे करूंगा क्या भाई? नहीं कर सकता ना। अरे ऐसे कैसे कर लूंगा यार, मैं एक बात बताओ, ऐसा कैसे मैं कर सकता हूं? सबको जीभ से लगा लगा के थोड़ी ना चेक करूंगा यार, है ना, ऐसा नहीं कर सकता ना। इसी वजह से कौन एसिड है कौन बेस है उसको चेक करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं,
और वही टेस्ट हमें अब पढ़ने हैं कि कौन कौन से प्रकार के टेस्ट होते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। एक एक करके टेस्ट को समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पे एक सवाल आना पक्का है, हर साल ऑलमोस्ट एक सवाल आ जाता है एमसीक्यू में, मेजरली एमसीक्यू में आता है इसका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन टेस्ट के ऊपर आ जाता है कि टेस्ट करके बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी करा दूंगा, ज्यादा लोड नहीं लेनी, अपन सब करते चलेंगे। चलो आ जाओ भाई फटाफट से। मैं एक घूंट पानी पी लूं, है ना, एक घूंट जिंदगी के, रुकना एक मिनट, एक घूंट में जरा पानी पी लूं यार, एक मिनट। हाँ जी चलो, आपकी चैट कहां गई? चैट दिख जाओ, कहां गई चैट्स? ये रही चैट्स। चलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां तक सबको क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? जल्दी बता दो। चलो बहुत बढ़िया। आओ देखो, अब हम देखेंगे कि हम कैसे एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे हम दोनों को सेपरेट करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दो टाइप के तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम ये देख सकते हैं क्या ये एसिड है या बेस है। ठीक है, दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सम इंडिकेटर्स शो चेंजेस इन दी कलर। अब देखो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो कि बताएं कि एसिड है या बेस है ना। इंडिकेटर्स नहीं होते जैसे ट्रैफिक सिग्नल में होते हैं, रुक जाओ, अब जाओ, या फिर वेट करो, येलो लाइट रेड लाइट, वो क्या है? वो इंडिकेटर्स हैं। सिमिलरली कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अपना कलर बदल लेते हैं, रंग बदल लेते हैं। जैसे कि तुम्हारे उस दोस्त ने रंग बदला था, उसी प्रकार से कुछ इंडिकेटर अपने रंग बदल लेते हैं और रंग बदल के वो बताते हैं कि एसिड है या बेस है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरे कुछ इंडिकेटर क्या करते हैं? अपनी स्मेल को बदल लेते हैं। ओडोर का मतलब क्या होता है बेटा? ओडोर का मतलब होता है स्मेल। स्मेल। कुछ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अपनी स्मेल को बदल लेते हैं और बताते हैं कि एसिड है या बेस है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो नीचे वाले इंडिकेटर्स हैं ना, जो कि अपनी स्मेल को बदल लेते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो चलो, है ना, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो कि अपनी स्मेल बदल लेते हैं, है ना। और ये जो स्मेल बदल लेते हैं ना, इसका एग्जांपल भी है जो कि तुम्हारे घर के किचन में भी मिल सकता है। वनीला एसेंस नाम से एक चीज होती है, वनीला एसेंस। अपनी मम्मी से जाके पूछना, शायद आपके घर के किचन में भी मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी है, मेरे घर में तो है, तुम्हारे भी हो सकता है। चलो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो कि अपना रंग बदल रहे हैं। जैसे तुम्हारे दोस्त रंग बदल रहे हैं, वैसे कुछ इंडिकेटर अपना रंग बदल रहे हैं। उसमें सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस पेपर। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, स्टार मार्क कर लेंगे, ध्यान से सुनेंगे, फोकस पे आ जाओ एकदम। मेरे ऊपर नजर नहीं, मेरे ऊपर नहीं, बोर्ड के ऊपर नजर रखेंगे। ठीक है, चलो लिटमस पेपर क्या होता है ध्यान से समझना। देखो लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसका कलर होता है पर्पल। कैसा होता है? पर्पल कलर का एक पेपर होता है ना। आप लाइट पर्पल भी बोल सकते हो, पेल पर्पल भी बोल सकते हो, बट पर्पल मेजरली बुक्स के अंदर पर्पल ही लिखा होता है। ठीक है, पर्पल कलर का एक पेपर होता है। ठीक है, पर्पल कलर का एक पेपर होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर। अब ये जो लिटमस पेपर होता है ना, ये एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर क्यों है नेचुरल इंडिकेटर? क्योंकि ये जो लिटमस है ना, लिटमस ये बना पता है कहां से है? ये बना है प्लांट से। अब हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। याद मत करना वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो प्लांट किंगडम में एक चीज होती है लाइकन, आपको पता होगा लाइकन, अगर आपने 9th के अंदर पढ़ाई करी होगी, नहीं पढ़ाई करी होगी तो नहीं पता होगा, बट याद करने की जरूरत भी नहीं है। उससे ही अपना जो लिटमस है वो बनता है। ठीक है, इस वजह से लिटमस जो होता है वो एक तरीके का क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, कलर कैसा है? पर्पल। ये दोनों पॉइंट क्लियर क्या बेटा? फटाफट बोलो। बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा तुम्हारे 9th के सिलेबस में तो पिछले साल
डाइवर्सिटी वाला चैप्टर ही हटा दिया गया था ना, हटा दिया था ना डाइवर्सिटी वाला चैप्टर, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर ही हटा दिया था मेरे हिसाब से। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टेंशन मत लो टेंशन मत लो, आ जाएगी स्क्रीन। वो 1 सेकंड के लिए होती है, जब लाइट वापस से आती है, लाइट गई हुई थी वो आती है तो 1 सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लैक होती है ना। शायद तुम्हारे में तो चैप्टर ही हटा दिया था मेरे हिसाब से। हाँ चलो चलो देखो, इंडिकेटर का अपन बात कर रहे थे। लिटमस पेपर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। दूसरी चीज कलर क्या है? पर्पल। नेचुरल कलर है पर्पल। अब देखना बेटा, अब होगा गेम, अब बदलेगा अपना रंग। रंग कैसे बदलेगा देखते हैं। देखो ये है मेरा प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर लिटमस पेपर। अब जैसे ही मैंने इस लिटमस पेपर पे एसिड डाला, क्या डाला बेटा? एसिड डाला। जैसे ही मैंने इसके ऊपर एसिड डाला तो ये जो लिटमस पेपर है जिसका कलर है पर्पल, ये पर्पल कलर बदल जाएगा किसके अंदर? रेड के अंदर। किसके अंदर? रेड के अंदर। तो याद रखना, नोट कर लो, जब भी एसिड को ऐड किया जाएगा लिटमस पेपर के ऊपर तो उसका रंग बदल जाएगा रेड में। ठीक है, दूसरी चीज समझना, अभी आपको थोड़ा ब्लू कलर का दिख रहा होगा, बट स्क्रीन में थोड़ा ब्लू दिख रहा है, बट इसका एक्चुअल कलर होता है पर्पल। ठीक है, जब भी हम बेस ऐड करेंगे, इमेजिन करो मैंने यहां पर बेस ऐड करा, जैसे ही मैंने बेस ऐड करा तो इसका कलर बदल जाएगा किसके अंदर? ब्लू के अंदर। किसके अंदर? ब्लू के अंदर। तो याद रखना, एसिड की मदद से कलर क्या हुआ? रेड। बेस की मदद से कलर क्या हुआ? ब्लू। बताओ, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बात समझ पाए। एसिड और बेस में कैसे पता लगाया? लिटमस पेपर से। लिटमस पेपर ने अपना रंग बदला। कैसे बदला? एसिड में रेड और बेस में ब्लू। ठीक है, बेस में ब्लू। चलो यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो ओ और के ओके लिख दो फटाफट से। ठीक है, अब देखो लिटमस पेपर जो होते हैं वो अलग अलग रंग के आते हैं। नेचुरल जो रंग है लिटमस पेपर का, जो लिटमस का जो नेचुरल रंग होता है वो आपको मैंने अभी बता दिया, वो होता है पर्पल। बट जो लिटमस पेपर होते हैं वो अलग अलग रंग के आते हैं। कौन कौन से रंग के आते हैं? पहला रंग है रेड कलर का, दूसरा रंग है आपका ब्लू कलर का। दो रंग के मेजरली आते हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, रेड और ब्लू कलर के भी लिटमस पेपर आते हैं, है ना। बोला आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। अब ध्यान से समझना, अगर हम एक ब्लू लिटमस पेपर को लेंगे और उसे हम एसिड में डालेंगे तो कलर क्या बदलता है? बताया अभी, जब भी एसिड में लिटमस पेपर जाएगा तो कलर क्या बदलेगा? कलर बदलेगा रेड। और अगर हम एक रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो कलर किस में बदलेगा? ब्लू में। क्या ये चीज क्लियर है? जल्दी बता दो फटाफट से, स्पीड में बताओ, स्पीड में बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। समझ पाए। अगर समझ पाए तो आपके भेजे का एक टेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमने एक ब्लू लिटमस को लिया और एक सोल्यूशन था एक्स, है ना। उस सोल्यूशन को ब्लू लिटमस पे डाला, है ना, या फिर ब्लू लिटमस को सोल्यूशन के अंदर डाला। अब जो उस लिटमस पेपर का जो कलर था ना, उसका जो कलर था ना, वो ब्लू से हो गया रेड। तो अब ये बताओ, ये जो एक्स है वो एसिडिक है या वो बेसिक है? एसिड है या बेस है? जल्दी बताओ, टेस्ट कर लेते हैं, आ जाओ। पोल भी लूंगा बेटा, अभी पोल भी लूंगा, टेंशन मत लो। पीके पीके जो है बेटा, पीके तो अपना कोड वर्ड फिजिक्स में है ना यार। अच्छा, तुम केमिस्ट्री में भी पीके यूज करोगे? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। एसिडिक, क्या बात है। तुम्हारा तो भेजा चमक गया यार, है ना। समझ पाए, ब्लू को रेड में करा, क्या होगा? एसिडिक होगा। सिंपल सी बात है, अभी बताया। अब एक थोड़ा सा एक और सवाल लेते हैं, एक और पर्सपेक्टिव मानते हैं। अभी आपका भेजा और चेक करते हैं, भेजे की चेकिंग चल रही है अभी, है ना। कुछ बच्चों का तो पता चला है उनमें भेजे की कमी है ना, तो कोई बात नहीं, चेकिंग कर लेते हैं भेजे की एक और टेस्ट के साथ। तो यह है अपना टेस्ट नंबर 2। इसमें आपको मुझे बताना है कि एक सोल्यूशन है Y, जिसके अंदर मैंने रेड लिटमस पेपर को डाला, रेड लिटमस को, ठीक है। और पता मुझे यह चला कि ये जो Y सोल्यूशन था वो एसिडिक था, मुझे पता है।
मुझे पता चला कि वाई सोल्यूशन एसिडिक है, उसके अंदर मैंने रेड कलर के लिटमस पेपर को डाला, तो लिटमस पेपर का कलर क्या बदल जाएगा, क्या कलर होगा लिटमस पेपर का अब एसिडिक के अंदर डालने के बाद, बताओ। यह है अपना टेस्ट नंबर 2, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं और बच्चे लिख रहे हैं ब्लू, बट बेटा ब्लू नहीं रहेगा, सेम कलर रहेगा रेड, सेम रहेगा रेड, याद रखना, याद रखना। देखो रेड लिटमस है, रेड को मैंने एसिड में डाला, मैंने क्या बताया, जब भी एसिड के अंदर लिटमस पेपर जाएगा तो कलर क्या बदलेगा, वो लाल रंग में बदल जाएगा। बट ये तो पहले से लाल है, ये तो पहले से लाल है, अब वो लाल जो है वो लाल में ही रहेगा, तो क्या कोई कलर बदलेगा, नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं रहेगा, लाल में ही रहेगा। रेड लिटमस विल रिमेन रेड इन कलर। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, चलो भाई बहुत बढ़िया क्या बात है, लाल दिल, लाल दिल बच्चों ने बना दिए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक एकदम, यहां भेजे के अंदर घुस गया, भेजे के अंदर घुस गया। चलो अब ये तो था हमारा पहला नेचुरल इंडिकेटर, पहला नेचुरल इंडिकेटर जिसका नाम था लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन। अब पढ़ते हैं और नेचुरल इंडिकेटर्स, और नेचुरल इंडिकेटर्स और भी हैं, और भी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो है टर्मरिक पेस्ट। टर्मरिक पेस्ट, टर्मरिक क्या होता है बेटा, टर्मरिक क्या होता है बताओ, टर्मरिक क्या होता है, हल्दी होता है, हल्दी, हल्दी होता है टर्मरिक, है ना। हल्दी का जो पेस्ट है वो भी एक तरीके का इंडिकेटर है। कैसे? देखो जो आपका जो हल्दी का पेस्ट होता है ना, अगर हम उसमें, उसका कलर क्या होता है, उसका नॉर्मल कलर क्या होता है, उसका नॉर्मल कलर होता है येलो, सबको पता है हल्दी का कलर क्या होता है, येलो। अगर उसमें मैं एसिड डालूंगा, अगर मैं उसमें एसिडिक कुछ डालूंगा ना, आप ट्राई करके देखना, हल्दी के अंदर नींबू मिलाना, तो उसका जो कलर है वो कैसा रहेगा, वो येलो ही रहता है, वो बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है। बट अगर आप उस हल्दी के अंदर, उस हल्दी के अंदर बेस मिलाओगे, आज जाकर ट्राई करना, उस हल्दी को लेना और उसके अंदर आप मिला सकते हो बेकिंग सोडा, आपके घर के अंदर मिल जाएगा बेकिंग सोडा, उस बेकिंग सोडा को मिलाना, तो उसका रंग बदल जाएगा रेड के अंदर, लाल रंग के अंदर। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं, कभी कभार हमारे कपड़ों में ना दाग लग जाते हैं, हल्दी का दाग लग जाता है, खाने के अंदर हल्दी डलती है तो हल्दी का दाग लग जाता है। अब आपको लगा कि यार मम्मी मारेंगी, अब आप जाओगे बाथरूम के अंदर और आप एक सोप लोगे और सोप से उसको रब करना स्टार्ट करोगे। जैसे ही आप रब करोगे तो वो जो येलो दाग था उसका कलर रेड में बदल जाएगा। ट्राई करके देखना, ट्राई करके देखना। क्यों? क्योंकि बेस के अंदर टर्मरिक पेस्ट कैसा कलर दिखाता है, लाल रंग दिखाता है। याद कर लो, नोट कर लो फटाफट फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये हो गया टर्मरिक पेस्ट। अब एक और तीसरा नेचुरल इंडिकेटर है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी सिलेबस में है तो मैं बता देता हूं। वो होता है एक तरीके का फ्लावर, है ना, हाइड्रेंजिया फ्लावर। क्या नाम है? हाइड्रेंजिया फ्लावर। हाइड्रेंजिया फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स मतलब जो फूल की जो पत्तियां होती है, वो जो पत्तियां होती है ना, वो भी एक तरीके की इंडिकेटर होती हैं, वो भी एक तरीके के इंडिकेटर है। उनका नॉर्मल जो कलर होता है, जो हाइड्रेंजिया फ्लावर होता है, उसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू। अगर मैं उसके अंदर एसिड डालूंगा तो उसका कलर सेम ही रहता है, ब्लू। बट अगर उसके अंदर मैं बेस डालता हूं तो उसका कलर किस में बदल जाता है, पिंक के अंदर। किसके अंदर बदल जाता है? पिंक के अंदर। ये आप देख पा रहे होगे, ये है आपका पिंक कलर। तो ये हो गया अपना हाइड्रेंजिया फ्लावर, ठीक है। ये तीनों नोट करो, टेबल इंपॉर्टेंट है बेटा, टेबल इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। भैया चाइना रोज, चाइना रोज के बारे में बेटा बात करेंगे, अभी सबर रखिए, चाइना रोज के बारे में भी बात हम करेंगे। नोट करो फटाफट। आज तो तुम्हारी एक ही क्लास है, 2 घंटे की क्लास ले लूं फिर? 2 घंटे की क्लास ले ही लेता हूं आज तो यार, एक ही क्लास है भैया, 2 घंटे की क्लास तो बनती है यार। ठीक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या है? जो कि हमने बनाए हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, ठीक है। तो देखो उसके अंदर सबसे पहला होता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लेना, बार बार क्वेश्चन फिनोप्थिलीन पे पूछा जाता है। देखो फिनोप्थिलीन जो होता है वो एक सोल्यूशन होता है, अभी वीडियो भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ताकि आप विजुलाइज कर पाओ। एक सोल्यूशन होता है जो कि कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, व्हाइट कलर का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है।
फिनोप्थिलीन। अब फिनोप्थिलीन के अंदर हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं। जैसे हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर नहीं बदलता, सेम रहता है। पर जब बेस आता है तो भैया रंग तो बदलने पड़ते हैं। तो फिनोप्थिलीन का रंग बदल जाता है, क्या, पिंक में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका ना एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, मेरे हिसाब से आप 11th क्लास में करोगे अगर आप पीसीएम या पीसीबी लोगे। एक एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो उसके अंदर आपको ये फिनोप्थिलीन के अंदर बूंद बूंद से बेस तुम डालोगे और उसका कलर जो है वो हो जाएगा पिंक। और उसको हम एक एक्सपेरिमेंट होता है वो आप करोगे, टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं वो। आई गेस आप बाद में ही जाके करोगे 11th के अंदर, अभी तो स्कूल्स के अंदर आपको नहीं कराएंगे। ठीक है, चलो, तो क्या कलर हो जाता है, क्या कलर हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्लियर, फिनोप्थिलीन में। अगला देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का देखो नाम में ही ऑरेंज है, नाम में ऑरेंज है, तो कलर कैसा होता होगा, ऑरेंज होता है। जैसे ही इसके अंदर हमने एसिड डाली, एसिड की बूंद डाली, तो इसका रंग बदल जाता है रेड के अंदर। किसके अंदर, लाल लाल रंग। ठीक है, और जब मैंने बेस डाला तो ये बदल जाएगा येलो के अंदर। किसके अंदर बेटा, येलो के अंदर। क्लियर है, तो ये भी फटाफट से नोट करो। मुझे पता है तुम्हें भी कंफ्यूजन हो रही है, भैया इतने सारे कलर्स, नॉर्मल है, बहुत सिंपल है, एक बार देखोगे याद हो जाता है ना। तुम्हें लग रहा है बहुत मुश्किल है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, नोट्स पलटोगे एक बार में याद हो जाते हैं। जल्दी नोट कर लो फटाफट। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज, रेड, येलो, मतलब नॉर्मल कलर उसका ऑरेंज रहता है, एसिड डालते हैं तो रेड हो जाता है, और अगर हम बेस डालते हैं तो येलो, येलो ऑरेंज है, येलो या फिर ऑरेंज भी बोल सकते हो, येलोइश ऑरेंज होता है। ठीक है, चलो क्लियर है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। ठीक है, ठीक है, ओके, हो गया, नोट हो गया। चलो अब एक सवाल पूछते हैं, भेजा टेस्टिंग करते हैं। आ जाओ भाई, भेजा टेस्टिंग, भेजा टेस्टिंग 2, भेजा टेस्टिंग 3, हैशटैग भेजा टेस्टिंग 3। एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन हमसे यह बोल रहा है कि भैया एक सोल्यूशन था, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक फिनोप्थिलीन का सोल्यूशन था, एक फिनोप्थिलीन का सोल्यूशन था, उसके अंदर मैंने एक किसी एक सब्सटेंस को डाला। सब्सटेंस कौन है, एक्स। ये एक्स जो है हर जगह आ जाता है ना, एक्स से छुटकारा नहीं मिलेगा जीवन भर। एक्स डाला मैंने, है ना, एक सोल्यूशन डाला एक्स। अब ये जो फिनोप्थिलीन था ना, इसका जो कलर है वो सेम रहा, वो बदला नहीं। वो कलर जो है फिनोप्थिलीन का वो सेम रहा, वो बदला नहीं, उसने कलर को चेंज नहीं करा, है ना। अभी बुरा नहीं हो बेटा क्वेश्चन, भेजा टेस्टिंग 3rd लेवल पे चल रही है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। ठीक है, अब इसी सेम सब्सटेंस को लिया एक्स को और इसको मैंने मिथाइल ऑरेंज में डाला, मिथाइल ऑरेंज में डाला। सब्सटेंस को लिया, इसको मिथाइल ऑरेंज में डाला। अब आपको यह बताना है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर किस कलर के अंदर बदल जाएगा। पहले कलर था मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज, ऑरेंज से किस कलर में बदल जाएगा आपको यह बताना है। मैंने पहले ही बोला था बेटा, आधे क्वेश्चन का आंसर मत दो, पूरा सुनो। बहुत बढ़िया, रेड, जो रेड दे रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जीत गए हैं 7 करोड़ रुपए। आप जीत गए हैं 7 करोड़ रुपए। आपके पास हो तो मुझे भी भिजवा देना, क्योंकि मेरे पास तो बेटा नहीं है। चलिए, तो हुआ क्या है इसके अंदर, देखो फिनोप्थिलीन जो होता है वो एसिडिक के अंदर ही सेम कलर लगता है, हमें पता है। तो एक्स क्या है, एक्स है एसिडिक, एक्स है एसिडिक। ठीक है, और अब उस एसिडिक को हमने अगर मिथाइल ऑरेंज में डाला तो हमने अभी पढ़ा कि मिथाइल ऑरेंज के अंदर जो कलर है वो रेड के अंदर बदल जाता है। क्या चीज क्लियर है, क्या चीज क्लियर है? क्या ये पांचों के पांचों हम याद रख पाएंगे? लिटमस, टर्मरिक, है ना, और एक फ्लावर, हाइड्रेंजिया फ्लावर, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, क्या ये सारे के सारे हम याद कर पाएंगे? अगर याद कर पाएंगे तो ओ और के, ओके फटाफट से चैट के अंदर लिख देंगे। चैट के अंदर ओ और के, ओके फटाफट से लिख देंगे जल्दी। देखो बेटा, आप मुझसे बार बार जो पूछ रहे हो चाइना रोज के बारे में, चाइना रोज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चाइना रोज आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। चाइना रोज किस किस बच्चे ने 7th या 8th क्लास में पढ़ा था? चाइना रोज, चाइना रोज भी एक प्रकार का इंडिकेटर है। चाइना रोज भी क्या है बेटा? एक प्रकार का इंडिकेटर है। किस किस को पता है, जल्दी बताओ, किस किस को पता है चाइना रोज के बारे में? पता है? अरे बोल दे भाई, अरे बोल दे। हाँ बहुत बढ़िया, लोगों ने लिख दिया है। कलर कैसा होता है बेटा? पिंक होता है, या तो इसको हम लाइट पिंक भी बोल सकते हैं।
चाइना रोज का कलर कैसा होता है, वो भी एक प्रकार का इंडिकेटर है बेटा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि तुम्हें लग रहा है, बट क्योंकि तुम बार बार मुझसे पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं। ये लाइट पिंक का होता है। जैसे ही हम इसके अंदर एसिडिक मीडियम को डालते हैं, जैसे ही हम इसके अंदर एसिडिक मीडियम को डालते हैं, तो ये जो लाइट पिंक होता है ये किसके अंदर बदल जाता है, डार्क पिंक के अंदर, थोड़ा सा डार्क पिंक हो जाता है किसके अंदर, एसिडिक के अंदर। नोट कर लो अपने नोट्स के अंदर। और जैसे ही मैं इसके अंदर बेस डालूंगा तो इसका कलर बदल जाता है ग्रीन कलर के अंदर ये बदल जाता है। इसको नोट कर लो। चाइना रोज का जितने भी बच्चे सवाल पूछ रहे थे वो इसको नोट कर सकते हैं। गुडल बोलते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चे बोल रहे हैं गुडल, हाँ ब्लैक स्क्रीन कहां है यार बेटा, गुड़ल बोलते हैं बेटा, गुड़ल। गुड़ल बोलते हैं, ठीक है। चाइना रोज को आपके घरों के अंदर भी मिल सकता है ना, आपके हो तो मुझे गिफ्ट कर देना, ठीक है। और वहां पर अभी हम गए थे कश्मीर के अंदर, मैंने इतने प्रकार के फूल देखे भाई, जीवन में पहली बार मैंने इतने फूल देखे हैं, है ना। नए नए फ्लावर को मैंने देखा, कम से कम तो 100 प्रकार के फ्लावर हैं वहां पर, है ना। तो इतने सारे फूल, इतने अलग अलग नाम, मैं तो देख के शौक हो गया। चल नोट हो गया। चाइना रोज बेस में ग्रीन, एसिड में डार्क पिंक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स की देखो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मैंने आपको क्या बताया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो होते हैं जो कि अपनी स्मेल को बदल लेते हैं, जो कि अपने ओडोर को बदल लेते हैं। ओडोर का मतलब स्मेल ही होता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो अपनी स्मेल को बदल लेते हैं वो कहलाते हैं अपने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है ना, ये अपनी स्मेल को बदल रहे हैं। अब ये याद करने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑल फैक्ट्री। तो देखो एक ऐसी बच्चों से एक ट्रिक है ना, जिससे कि मैं बच्चों को याद कराता रहता हूं। ऑल फैक्ट्री आती है, फैक्ट्री से क्या निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है धुआं। धुएं से क्या आती है, धुएं से आती है स्मेल। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जहां पर भी शब्द आ जाए ऑल फैक्ट्री, तो आपको आ जाए दिमाग में कि अच्छा ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेल से रिलेटेड कोई चीज है, ठीक है। ऑल फैक्ट्री हम आगे बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, जब हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं तब। चलिए, तो ऑल फैक्ट्री क्या होते हैं, दोज इंडिकेटर्स जो कि अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं, है ना, एसिड और बेस के अंदर। इसके एग्जाम्पल क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कि आपके किचन में आपको मिलेगा वो है अनियन, है ना, प्याज जो होती है, आज करके देखना, प्याज को काटना, प्याज जब काटते हैं तो अजीब सी एक स्मेल आती है। अगर आप उस स्मेल से परेशान हो तो पता है क्या करो, प्याज के ऊपर करना मत, मम्मी बहुत मारेंगी, बाकी तुम्हारी मर्जी, क्या करना, बेस डाल देना। तुम्हारे घर में सोप होगा, बेकिंग सोडा होगा, वो डाल देना। तो ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और इनकी जो स्मेल होती है वो गायब हो जाती है, वो गायब हो जाती है। एसिड के साथ गायब नहीं होती, एसिड के साथ सेम रहती है, बट बेस के साथ गायब हो सकती है। ट्राई कर सकते हो बेटा, ट्राई कर सकते हो, बट एट योर ओन रिस्क। सावधान रहे, सतर्क रहे, जनहित में जारी। अगला देखते हैं, अगला है वनीला एसेंस या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट। ये भी आपके घर के अंदर आपको मिलेगा, इसमें भी सेम ही है, एसिड के अंदर। तो इसमें आप इसकी ना खुशबू सूंघना, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी, है ना। और जैसे ही आप इसके अंदर बेस डालोगे, बेस डालते ही क्या होगा, बेस डालते ही इसकी जो खुशबू है, स्मेल है, वो गायब हो जाएगी। अगला है आपका क्लोव ऑयल। क्लोव क्या होता है, क्लोव क्या होता है, किसको पता है क्या क्लोव क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है, अरे जल्दी बता दे भाई, क्लोव क्या होता है, जल्दी 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 जल्दी, क्लोव क्या होता है। अब ये मत लिखना कि तुम्हें नहीं पता, ये मत लिखना कि तुम्हें नहीं पता बेटा। विनेगर क्या होता है, विनेगर के बारे में मैं बता देता हूं, विनेगर के बारे में मैं बता देता हूं। देखो विनेगर एक एसिड होता है, विनेगर इज अ टाइप ऑफ एसिड। आपने वो चाउमीन खाई है, नूडल्स खाए हैं, उसके अंदर विनेगर ही डालते हैं, तो एक प्रकार का एसिड होता है। बहुत बढ़िया, लौंग बेटा, लौंग डाली है, लौंग वाली चाय, हाँ, तो क्लोव होता है लौंग। तो ये जो लौंग होता है ना, इसका जो ऑयल होता है, उसमें अगर हम बेस डालेंगे तो उसकी भी जो स्मेल होती है वो गायब हो जाती है। तो याद रखना, जितने भी अपने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हमने पढ़े हैं, जैसे ही हम उसमें बेस डालते हैं तो क्या होता है, स्मेल गायब हो जाती है। स्मेल को टाटा बाय बाय गुड बाय कर देता है कौन, बेस। कौन कर देता है, बेस, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है, क्लियर। चलो, ब्रेन टेस्टिंग लेवल 4, ब्रेन टेस्टिंग बेटा लेवल 4, आ जाओ, ब्रेन टेस्टिंग लेवल 4 करते हैं।
आओ, ब्रेन टेस्टिंग लेवल 4 में बड़ा ही टिपिकल सा सवाल है। सवाल यह है, वापस से एक्स को याद करते हैं। एक कंपाउंड है एक्स, ठीक है, एक कंपाउंड है एक्स, है ना। अब वो जो कंपाउंड है एक्स, जैसे ही हम उसे वनीला एक्सट्रैक्ट के अंदर डालते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट के अंदर डालते हैं, तो वनीला एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल है वो क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, गायब हो जाती है। पूरा क्वेश्चन सुनना, एक कंपाउंड है एक्स, जब उनसे वनीला एक्सट्रैक्ट में डालते हैं तो उसकी जो स्मेल है वो गायब हो जाती है, ठीक है, यहां तक। एक कंपाउंड है वाई, एक कंपाउंड है वाई। मैंने बोला ब्रेन लेवल 4 चल रहा है बेटा, ध्यान से सुनो। एक कंपाउंड है वाई, जब हम उसे फिनोप्थिलीन के अंदर डालते हैं, फिनोप्थिलीन के अंदर डालते हैं, पन्ने मत पलटना, अब चेक करने के लिए बेटा पन्ने पलटोगे, कसम खाओ, पन्ने नहीं पलटोगे चेक करने के लिए, सुन लो। फिनोप्थिलीन के अंदर डालते हैं तो जो फिनोप्थिलीन का कलर है वो चेंज नहीं होता, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। एक एक्स के बारे में बता दिया, एक मैंने वाई के बारे में बता दिया, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स और वाई को, ध्यान सुनना बेटा, एक्स और वाई को मैं ब्लू लिटमस पे डाल रहा हूं, दोनों को ब्लू लिटमस पे। मैंने बोला था ब्रेन लेवल 4 चल रहा है, लेवल 4 चल रहा है बेटा, ब्लू लिटमस पे डालता हूं। अब आपको बताना है एक्स ब्लू लिटमस पे जाने पे क्या कलर देगा और वाई ब्लू लिटमस पे जाने पे क्या कलर देगा। चलो, अब बताओ। बहुत बढ़िया, आ गए भैया, आंसर आ गए, आधे बच्चों के दिमाग घूम गए। आधे बच्चों के दिमाग घूम गए, क्या बात है, आधे बच्चों के तो दिमाग ही घूम गए, कह रहे हैं भैया ये क्या, ओह ये क्या दे दिया। ठीक है, तो पहला तो ब्लू ही रहेगा, दूसरा रेड हो जाएगा, दूसरा रेड हो जाएगा, दूसरा रेड हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब पहला के अंदर नो चेंज होगा, दूसरे के अंदर रेड। कैसे हुआ समझा देता हूं, जिसको समझ नहीं आया है सुन लो। देखो क्या था, एक एक्स सब्सटेंस था, वनीला एसेंस में डाला तो जो उसकी स्मेल थी गायब हो गई। इसका क्या मतलब है कि एक्स क्या है, एक्स है बेस। वाई को देखो, फिनोप्थिलीन में डाला और कलर सेम रहा, किसमें होता है ये, एसिड के अंदर। किसके अंदर होता है, एसिड के अंदर। तो एक्स है बेस, वाई है एसिड। अब जब मैंने बेस को ब्लू लिटमस के अंदर डाला तो बेस तो वैसे भी कलर ब्लू ही देता है, तो क्या यहां पर कोई कलर बदलेगा, नहीं बदलेगा, ब्लू ही रहेगा, सेम ही रहेगा, नो चेंज आएगा। और वाई क्या है, वाई यानी एसिड। एसिड को जब मैंने उठाकर ब्लू लिटमस में डाला तो कलर क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा रेड। बहुत बढ़िया, आया मजा, आया मजा। तो एक बार पी के लिख दो, ब्रेन लेवल 4 में किस किस को मजा आया, ब्रेन लेवल 4 में किस किस को मजा आया, फटाफट से बता दो। ब्रेन लेवल 4 में किस किस को मजा आया, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, जिसको मजा आया ब्रेन लेवल 4 में, चैट के अंदर जल्दी से, अरे बता दो भाई। एक मिनट ना, एक मिनट ना, एक मिनट दो, एक मिनट। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको एक बार दिखा पाऊं, तो थोड़ा सा आप भी उस चीज को देख पाओगे, आप भी उस चीज को एक बार देख पाओगे, है ना। बहुत बढ़िया, पीके इज एवरीवेयर, पीके इज एवरीवेयर। चलो चलो, तो देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम ऐसे देख लेते हैं, जिसमें कि देखो क्या कर रहे हैं ना, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर अलग अलग चीजें रख रहे हैं। कुछ के अंदर क्या है, कुछ के अंदर हम रख रहे हैं एसिड, कुछ के अंदर रख रहे हैं बेस। तो अब ये क्या कर रहे हैं, कुछ के अंदर एसिड रख रहे हैं, कुछ के अंदर बेस रख रहे हैं। एसिड क्या होता है, जैसे कि HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, वो सब कर रहे हैं, है ना। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग के अंदर, कुछ के अंदर एसिड, कुछ के अंदर बेस चीजें डाल रहे हैं, है ना। एक मिनट, इसको आगे करते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं, एक मिनट रुकना। हाँ, तो देखो आप देख सकते हो, ए के अंदर है एसिड, बी के अंदर भी एसिड है, ए के अंदर बेस है, इसके अंदर बेस है। तो ऐसे मतलब हमने टेस्ट ट्यूब रखी,
और कुछ के अंदर एसिड रखा, कुछ के अंदर बेस रखा। अब हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग टेस्ट करेंगे। तो ये है हमारा फिनोप्थिलीन, ये है हमारा क्या बेटा, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन आपको अभी खोल के दिखाते हैं फिनोप्थिलीन कैसा होगा। फिनोप्थिलीन होगा आपका कलरलेस। कैसा होगा, कलरलेस। इसका कोई रंग नहीं होता फिनोप्थिलीन का, व्हाइट कलर का सोल्यूशन है, व्हाइट कलर का सोल्यूशन है। देखना, ध्यान से देखना क्या हो गया। अब देखो, इस व्हाइट कलर के सोल्यूशन को एसिड के अंदर डाला, जैसे ही इस व्हाइट कलर के सोल्यूशन को एसिड के अंदर डाला तो इसका कलर नहीं बदला। जब बेस के अंदर डाला तो देखो बेटा क्या हो गया, कलर, कलर कैसा हो गया, फिनोप्थिलीन का कलर कैसा हुआ, यहां देखो कैसा पिंकिश टाइप का, पिंक टाइप का कलर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पिंक कलर का हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुको रुको 1 मिनट में ब्राइटनेस कम कर लूं, बच्चे बार बार बोल रहे हैं। अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है। तो कलर कैसा हुआ, देखो कैसा हो गया, पिंक हो गया। फिनोप्थिलीन एसिड में कलर नहीं बदला, बट किस में बदला, बेस के अंदर बदला। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया, है ना। तो हमने फिनोप्थिलीन का तो चेक कर लिया। अब आगे और चेक करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, उसमें भी चेक कर लेते हैं। मिथाइल ऑरेंज के अंदर भी चेक कर लेते हैं, है ना, मिथाइल ऑरेंज के अंदर भी चेक कर लेते हैं। तो ऐसे कलर बदलता है बेटा ये। अब देखो हम यहां पर प्रैक्टिकल आपके साथ नहीं हूं, अगर मैं आपके साथ होता, आपके बगल में बैठा होता तो मैं एक्सपेरिमेंट भी करके दिखा देता, बट ऑनलाइन के अंदर एक्सपेरिमेंट करना टिपिकल बहुत है, तो इस वजह से। अब देखो ये है अपना मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर यहां पर आपको पिंक दिख रहा होगा, बट थोड़ा सा ऑरेंज पिंक होता है, ऑरेंज पिंक कलर होता है, ठीक है, थोड़ा सा ऑरेंज, आप बोल सकते हो रेडिश ऑरेंज या पिंक ऑरेंज, ऐसे टाइप का इसका कलर होता है। तो अब हमने क्या करा, मिथाइल ऑरेंज को लिया। विजुलाइज करो बेटा ताकि याद हो, याद हो, विजुलाइज करो। ऑरेंज कलर का मैंने किस में डाला, मैंने डाला एसिड के अंदर। एसिड में डालते ही बेटा कलर कैसा हो गया, मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हुआ, देखो जल्दी बताओ मुझे। और ये बेस, और बेस में डालते ही कलर कैसा हो गया, देखो रेड हो गया, और बेस में कैसा हो गया, येलो हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे होता है बेटा जादू, है ना, इट इज मैजिक। तो ये है मिथाइल ऑरेंज, रेड कलर का मिथाइल ऑरेंज हो गया एसिड में डालते ही। जैसे मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे रेड हो जाएगा, जैसे बेस में डालेंगे बेटा तो क्या होता है, बेस में येलो हो जाता है। ऐसे हम चीजों को याद करते हैं। ये हमारा बेस है, बेस में कलर हो गया येलो, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है, मे आई गो टू टॉयलेट, ये क्या चल रहा है भाई, चलो। चलो सर, हम तो ऑफलाइन जाते हैं, उसमें भी हमें एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाते, कोई दिक्कत नहीं, हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारी मिथाइल ऑरेंज, है ना। तो आपने समझा फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। ऐसे ही एक होता है अपना टर्मरिक। टर्मरिक तो एक तरीके का नेचुरल है, वो तो आप घर पे भी देख सकते हो। अपने हल्दी का पेस्ट बनाना और उसके अंदर एसिड डालना, एसिड डालोगे तो उस हल्दी का जो मतलब जो कलर है वो नहीं बदलेगा, वो सेम रहता है। बट जब उसमें बेस डालते हैं तो कलर बदल जाता है, कलर बदल जाता है, ठीक है। तो ये अपने सारे के सारे एक्सपेरिमेंट है। अब एक ये पीएच सोल्यूशन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है। पीएच स्केल क्या होता है, वो उन चीजों के बारे में हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो क्या हमें ये चीजें याद रहेंगी, क्या ये चीजें हमें फटाफट से बताओ, क्या ये चीजें हमें याद रहेंगी। लिटमस का कलर क्या, अच्छा लिटमस वाला रह गया, चलो लिटमस वाले में तो कुछ बताने के लिए है नहीं। एक स्ट्रिप होती है लिटमस पेपर की, है ना, और उसका जो है रंग है वो बदलता है, उसका रंग बदलता है। जैसे उसमें एसिड डालते हैं तो कलर रेड होता है, जब उसमें बेस डालते हैं तो कलर ब्लू होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज का बता दिया, फिनोप्थिलीन का बता दिया, क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है। H2O पी लो, क्या बात है, H2O पी लो, बहुत बढ़िया। अभी पानी पिएंगे, अभी पानी पिएंगे। जब तक तुम कुछ सवाल करो, जब तक तुम कुछ सवाल करो, देखते हैं कितना समझ आ रहा है, देखते हैं बेटा। लो भैया, लो भाई, लो पोल डालते हैं, पोल के साथ सवाल कराएंगे आज। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस पेपर। एक न्यूट्रल लिटमस पेपर का कलर क्या होना चाहिए, यह है हमारा आज का सवाल, और यह बताना है आपको। पोल आ जाएगा अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर, पोल आ रहा है, बस अभी
ये आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। वो लैपटॉप में आ तो रहा है बेटा, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अच्छा इसका आंसर पर्पल है, सबने आई होप मार्क कर दिया होगा। एक चीज और मैं बता देता हूं कि अभी हम क्या करने वाले हैं। एक मिनट, ए बी सी डी कितने बच्चों ने दिया है देख लेते हैं। बच्चे गलत कैसे दे रहे हैं भाई आंसर? कितने बच्चों ने गलत कैसे दे दिया? रैंक 1 आई है शैली जैन, रैंक 2 प्रशांत भैया। अरे प्रशांत भैया रैंक 2? अहे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर? रैंक 2 प्रशांत भैया, बहुत बढ़िया। रैंक 3 तुलिका, रैंक 4 आरव, आयुष, मान्या, संभवी, नमन, माधव। क्या बात है, आज तो लड़के लड़की दोनों है रैंक के अंदर, तो बोल भी नहीं सकते, लड़कों को भी मोटिवेट नहीं कर सकते, लड़कियों को भी नहीं कर सकते। बताओ क्या दिन आ गए हैं। हाँ तो आंसर है इसका सी पर्पल, सबको मालूम है, सबको मालूम है आंसर सी है इसका बेटा करेक्ट आंसर पर्पल। ये तो मैंने आपको सबसे पहले शुरू के अंदर ही बताया था, शुरू में ही बताया था पर्पल, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। सबसे पहले आपको बताया था कलर क्या होता है लिटमस पेपर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसका भी हम पोल देते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ो। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कलर ऑफ द गिवन इंडिकेटर्स इन द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में बोल रहा है बेटा, ध्यान रखना, ध्यान रखना, बेसिक मीडियम के अंदर बोल रहा है। आई गेस पोल आपके पास आ गया होगा। हाँ मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, हाँ अरे मैं कुछ बोल रहा था। ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैं ये बोल रहा था कि आज ये क्लास खत्म होते ही 7:30 पे मैं एक सेशन यूट्यूब पे कंडक्ट कर रहा हूं। उस पे जो लाइट है, अपना जो चैप्टर हुआ था लाइट, उसके जो एनसीईआरटी है, उसकी जो एनसीईआरटी, बहुत सारे बच्चों के एनसीईआरटी के अंदर डाउट आ रहे थे। जब ये समर वेकेशन चल रही थी तो बच्चे बोल रहे थे कि भैया एनसीईआरटी के अंदर ना चीजें हमें समझ नहीं आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लाइट चैप्टर का जो पूरा सोल्यूशन है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा 40-45 मिनट के अंदर, आज ही 7:30 बजे। तो वो आप आ सकते हो यूट्यूब के ऊपर, आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, सही, बहुत बढ़िया। आंसर सी है, आंसर सी है। आई होप सबने आंसर सही दिया है, आई होप सबने आंसर सही दिया है। रैंक आया है मिशेल और है जेनिस और है जेनिश। क्या बात है, नाम नाम बहुत यूनिक है यार आजकल। हमारे टाइम पे नाम होते थे, अब छोड़ो, कोई नाम लूंगा किसी बच्चे का वो सेम नाम होगा, ऑफेंड हो जाएगा, रहने दो। आजकल बच्चे इतनी जल्दी ऑफेंड होते हैं ना भाई। हमारे टीचर तो हमारी बहुत बेइज्जती करते थे, मैं तुम्हारी 4 बेइज्जती क्या कर देता हूं, तुम बुरा मान जाते हो। अभिनव, अनुष्का, माधव, कनिष्क, नमन, आराध्या, अपूर्वा। चलो आंसर इज सी बेटा, बहुत बढ़िया। ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके अंदर भी मैंने आपको बोला था कि भैया देख भाई, जो टर्मरिक होता है वो रेड कलर में बदल जाता है, ब्रिक रेड मतलब रेड ही होता है, और चाइना रोज जो होता है वो ग्रीन में बदल जाता है बेस के अंदर, बेस के अंदर। अभी लिखवाया, अभी लिखवाया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following is best indicator for a visually impaired person to distinguish between acid and base? अगर मैं देख नहीं सकता, इमेजिन करो अगर मैं देख नहीं सकता होता तो मैं किस प्रकार से एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करता, किस इंडिकेटर की मदद से? पोल नहीं ले रहा हूं, चैट के अंदर बता दो। पोल नहीं ले रहा हूं, चैट के अंदर बता दो। अरे वो छुट्टी वाले, इसके अंदर जो रिजल्ट होता है ना बेटा, वो आप लोगों का अलग दिखाता है।
मतलब आपके जो लीडर बोर्ड आता है ना हमारे पास, वो एकदम सही आता है, बट जो आपको जो रिजल्ट दिखाता है ना कि कितने बच्चों ने कौन से आंसर पे क्लिक करा, वो रिजल्ट आपको गलत दिखाता है। आपको अभी शायद 20% कुछ दिखाता है, वो गलत दिखाता है। हमारे पास एक्यूरेट आता है। तो 75% कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था। तो इसका आंसर है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस क्यों? क्योंकि भैया वनीला एसेंस जो है वो अपनी स्मेल बदल लेता है। अभी पढ़ा था, बहुत बढ़िया है ना। तो अगर मैं देख नहीं सकता तो मैं स्मेल की मदद से क्या करूंगा? रिकॉग्नाइज कर लूंगा एसिड है या बेस है। चलो चलिए भैया, आखिरी के 2 सवाल और बता दो फटाफट से, फिर आपकी क्लास को एंड करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल विल वेनिश? क्लोव ऑयल की स्मेल किस सब्सटेंस पे वेनिश हो जाएगी? बता दो चैट के अंदर। छुट्टी के? अरे यार तुम छुट्टी उट्टी, एक तो इतने दिनों बाद तुमसे मिल रहा हूं, शर्म करो, शर्म है ना। थोड़ी तो यार 1% थोड़ी सा प्यार मोहब्बत है। चैट में प्यार मोहब्बत, मेरे से भी थोड़ी प्यार मोहब्बत दिखा लिया करो कि यार प्रशांत भैया पढ़ा रहे हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। आज 8 बजे नहीं है बेटा क्लास, आज नहीं है तुम्हारी क्लास, बोल तो दिया। आज एक ही क्लास है। बहुत बढ़िया बेटा। क्या है? बेकिंग सोडा। याद रखना विनेगर जो है वो एसिड होता है, विनेगर एसिड होता है। क्वेश्चन क्या है? क्लोव ऑयल जो है वो अपनी स्मेल कहां गायब करता है? वो गायब करता है बेस के अंदर। इनमें से बेस कौन सा है, बस आपको वो ढूंढना था। बेस कौन सा है आपको वो ढूंढना था। बेकिंग सोडा बेस होता है, बता रखा है। देखो जो कॉमन सॉल्ट होता है ना, कॉमन सॉल्ट जो होता है ना, वो एक तरीके से न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना एसिड ना बेस, बीच में, ना एसिड ना बेस, बीच में। ठीक है, चलो आखिरी क्वेश्चन आज का। व्हाट विल बी दी कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इन एसिडिक, न्यूट्रल एंड बेसिक सोल्यूशन? बड़ा सिंपल, बड़ा सिंपल, बता दो। देखो जो रेड लिटमस है, अगर मैं उसको एसिडिक में डालूंगा तो उसका कलर रेड ही रहेगा, सेम ही रहेगा, है ना। अगर मैं, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर मैं उसको न्यूट्रल में डालूं, न्यूट्रल है कोई, जैसे कि मान लो नमक का पानी है, अगर उसके अंदर मैं रेड लिटमस को डालूं तो भी कलर सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। याद रखना न्यूट्रल सोल्यूशन जो है वो कभी किसी का रंग नहीं बदलता। न्यूट्रल सोल्यूशन कभी किसी का रंग नहीं बदलेगा, इस बात को याद रखना। और बेस का तो आपको पता ही है, बेस क्या करता है? बेस आपका ब्लू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, आ गया समझ? आ गया समझ? अरे बोल दो यार, आ गया क्या? चलिए इसी के साथ आपका पहला लेक्चर होता है समाप्त। और ये क्या बोल रहा है? कुछ तो बोल रहा है। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है एसीपी शुरू कर देना। ये तो सिर्फ शुरुआत है। चलो एसीपी आज नहीं दे रहा हूं, आज तो इतना कुछ मतलब एसीपी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने आज ही कर लिए। कल से एसीपी जी वापिस आ जाएंगे, है ना। तो अपनी कुर्सी की पेटी भाल लेना, क्योंकि कल से एसीपी वापिस आ रहे हैं। और जब एसीपी वापिस आते हैं तो आपको पता है कि जिंदगी में बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं, क्योंकि आपको एसीपी सॉल्व करनी पड़ती है। और अगली चीज देखो, समर वेकेशन जो है ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चों की खत्म होने को आई है। आई गेस जुलाई में सबके स्कूल खुल जाते हैं, जून के एंड में खुल जाते हैं, मेजरली जुलाई के अंदर स्कूल खुलते हैं। तो अब जब तक आप देखो, अब क्या होता है ना, हम समर वेकेशन के अंदर बहुत ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं, है ना। अब उस एंजॉयमेंट से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। समर वेकेशन खत्म होने वाली है और पढ़ाई का जो मोड है वो ऑन करना पड़ेगा। अगली चीज, जिन बच्चों की बैकलॉग कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है, पहली बात तो हो जानी चाहिए थी। तुम्हें भी पता है 7 दिन की क्लासेस बंद थी, 7 दिन के अंदर बैकलॉग कंप्लीट करना पॉसिबल था, अगर तुम कहीं घूमने नहीं गए हो अलग बात है। बट अगर बैकलॉग बची हैं, क्या कर सकते हो? बैकलॉग को पकड़ो और साइड में रखो। आज से जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस रहो, क्योंकि देखो हर एक सब्जेक्ट में अब नया चैप्टर चल रहा है। मैंने एक नए चैप्टर को शुरू कर दिया है। सिमिलरली दिगराज सर, शोभित सर भी आपके नए नए चैप्टर्स को शुरू करेंगे। जो पुराने जो पाप हैं उनको छोड़ो, जब टाइम मिलेगा उनको कर लेना। अब जो नई चीजें हैं उन पे फोकस रहो। अब ये मत करना कि पहले मैं वो पढ़ूंगा तब जाके मुझे ये समझ आएगा, नहीं। जहां से पढ़ा रहा हूं वहां से पढ़ो। आज पढ़ा रहा हूं एसिड बेस सॉल्ट से पढ़ो, चाहे तुमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन नहीं पढ़ा, फर्क नहीं पड़ता, यहां से पढ़ो। क्योंकि अगर तुमने यहां से भी नहीं पढ़ा ना तो तुम इस ट्रेन को मिस कर दोगे, ये ट्रेन छूट जाएगी। बैकलॉग का सिंपल से सोल्यूशन होता है कि पुराने पापों को छोड़ो,
समय मिले तब करो, और आज से अभी से शुरू करो, जितना टाइम है अब लगाओ। समझ पाए? समझ पाए? तो ये जो टाइम है इसमें आपको सॉल्व करना है, इसी टाइम पे आपको लगना है। एसिड बेस सॉल्ट शुरू करा दिया है, यहां से शुरुआत करनी है तुम्हें। और आज पहला लेक्चर था, जो आपके दोस्त के बैकलॉग हो रखे हैं उन तक मैसेज पहुंचा देना कि भैया पुराने पाप के बारे में सोचना छोड़ो, और आज से जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस रहो। एसिड बेस सॉल्ट से शुरू कर रहे हैं, और अब कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बस ये दिमाग के अंदर रखो, ये दिमाग के अंदर, डेली क्लास अटेंड करो बस। ठीक है, चलिए तो क्लास को अब एंड करते हैं, जा सकते हो। कल क्या लिख रहे हैं? कल है इंडिया पाकिस्तान का मैच। अरे यार, ये पाकिस्तान वाले क्या हराएंगे इंडिया को? हाँ, इनको तो हमारी जूनियर टीम, इंडिया की जूनियर टीम जो है यूएसए, उसने हरा दिया। इनको लगता है इंडिया को हराएंगे, इनको लगता है इंडिया को हराएंगे। यूएसए जो है अपनी जूनियर टीम ही तो है, 7 लोग तो इंडियन है उसके अंदर, उन्होंने ही हरा दिया पाकिस्तान को, इंडिया को क्या हराएंगे? ठीक है, तो वो तो जीत ही जाएंगे, क्या ही है उसके अंदर। चलो, ऑन दिस नोट, टेक केयर। लेमन जूस जाकर पियो, है ना। अच्छा, कल मुझे बताना कि लेमन के अंदर कौन सी एसिड होती है, ये आपका होमवर्क है। लेमन के अंदर कौन सी एसिड होती है वो आप मुझे कल बताओगे। ऑन दिस नोट, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। बाय 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 बाय। चलो बाय बाय।